अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर शीमा है। पिछली वीडियो में हमने ग्रिड को विजुलाइज किया था और हमने उस पर ब्लॉक्स को ड्रॉ किया था, रेंडर किया था। और इस वीडियो में हम ये देखने लगे हैं कि किस तरह से हम गेम के अंदर जितनी भी कोलिजन्स हैं उन सबको हैंडल करें। और बेसिकली जब मैं सारी की सारी कोलिजन्स कह रहा हूँ तो इससे मुराद तीन किस्म की कोलिजन्स हैं। बॉल की बाउंड्री के साथ कोलिजन, बॉल की पैडल के साथ कोलिजन और बॉल की ब्लॉक्स के साथ कोलिजन। अगर आपको याद हो तो पहली गेम पोंग को बनाते वक्त हमने कोलिजन्स को सीखा था और कुछ वहाँ से ही हम चीज़ों को करेंगे। कुछ जो कोड है वो उधर से ही सेम एग्जैक्टली सेम वही कोड होगा। और ये कि वही समझ बूझ है कोलिजन्स की जो हमने पोंग की कोलिजन्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त समझा था कोलिजन्स को। तो लिहाजा मैं बहुत गहराई में नहीं जाने लगा। कोलिजन से मुराद यही है कि आप किसी चीज़ से टकराते हो और फिर बदले में एक रिएक्शन होता है, या मतलब कुछ हम करते हैं जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं। तो हम सबसे पहले बॉल बाउंड्री कोलिजन और बॉल पैडल कोलिजन को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह हमने पोंग में किया था। बस ये कि पोंग में जो पैडल था वो लेफ्ट और राइट था, इस बार सारे बॉटम है। और ये कि बाउंड्री वही सेम एग्जैक्ट सीन है। तो अब हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं, वीएस कोड में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये गेम डॉट सीपीपी है और अब मैं नीचे जाता हूँ और अपडेट में हम ये सारा कुछ करेंगे। कोलिजन तब हो रही है जब हम बॉल की स्पीड को सेट कर रहे हैं। तो मैं अब कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ ताकि इसके अंदर हम अपने कोलिजन के कोड को लिखें। और गौर करें कि यहाँ हम बॉल की नई पोजीशन सेट कर रहे हैं जो कि हर फ्रेम में स्पीड जो होती है उसके मुताबिक सेट होती है। जब हमने बॉल को मूव किया तो उसके बाद ऑब्वियसली कोलिजन होगी। तो सबसे पहले हम विंडो की लेफ्ट बाउंड्री की कोलिजन को हैंडल करते हैं। इफ बॉल डॉट गेट पोजीशन डॉट एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0.0 एफ, फिर ये होगा कि हम स्पीड डॉट एक्स को हम कर देंगे नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव। एब्स स्पीड डॉट एक्स, जब एब्सोलूट हम यूज़ करें तो इसका मतलब ये कि अगर नेगेटिव साइन होगा स्पीड डॉट एक्स के साथ तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। और फिर ये कि बॉल की पोजीशन को भी हमने इतना से सेट करना है कि वो ऐसा ना लगे कि बाउंड्री के अंदर घुसा हुआ है। राइट, बाउंड्री के अंदर जो है बॉल को अंदर नहीं होना, तो उसको सेट करने के लिए हम सेट पोजीशन वेक्टर 2f 0.0f और बॉल डॉट गेट पोजीशन डॉट वाई, क्योंकि वाई को तो हमने बिल्कुल नहीं बदलना, सिर्फ जो एक्स पोजीशन है उसको वापस लेकर आना है बाउंड्री से अंदर। लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री, टॉप बाउंड्री, बॉटम बाउंड्री। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। क्लिक एंड देयर यू गो, सारी बाउंड्रीज के साथ टच हो रहा है और बॉल अब अंदर है। ठीक है, यस, यप। अब हमने करना है बॉल पैडल कोलिजन। इसके बाद बॉल पैडल कोलिजन भी काफ़ी हद तक सिमिलर है बाउंड्री के, एक्सेप्ट कि अब हम अंदर की चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब बाउंड्री से अंदर है, तो लिहाजा थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट होगा। और ये मैंने पोंग में भी समझाया था किस तरह से बॉल पैडल कोलिजन करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ हो। बल्कि ये मेरी तरफ से आपको चैलेंज है कि आप बॉल पैडल कोलिजन जो है अभी खुद इंप्लीमेंट करें और मेरी मदद के बगैर करें। ठीक है, तो लेट्स सी कि आप कर सकते हैं नहीं। वीडियो को यहाँ पॉज करके इंप्लीमेंट करें। ऑलराइट, अगर किसी की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाई तो इट्स ओके, मैं समझा देता हूँ फ़ौरन से कि बॉल डॉट गेट पोजीशन डॉट एक्स प्लस डायमीटर ऑफ बॉल जो है बिगर देन इक्वल टू पैडल की स्टार्टिंग एक्स पोजीशन से। ठीक है, उसके बाद बॉल और गेट पोजीशन वाई प्लस बॉल और गेट रेडियस मल्टीपल 2.0 एफ, वही चीज़ इज बिगर देन इक्वल टू गेट पोजीशन वाई। और उसके बाद बॉल गेट पोजीशन डॉट एक्स इज स्मॉलर देन पैडल डॉट गेट पोजीशन एक्स प्लस पैडल डॉट गेट साइज एक्स। और आखिर में बॉल डॉट गेट पोजीशन वाई इज स्मॉलर देन पैडल डॉट गेट पोजीशन डॉट वाई प्लस पैडल गेट साइज डॉट वाई। अगर इसकी समझ नहीं आई कि क्या हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा पता होना ज़रूरी है कि क्या आपको मसला हो रहा है इधर या नहीं। क्योंकि यही एग्जैक्ट चीज़ मैं पोंग की गेम में समझा चुका हूँ। तो डेट्स इट, अब हम आगे जाते हैं और फिर इसकी जो स्पीड होगी स्पीड डॉट वाई उसको हम नेगेटिव कर रहे हैं, बिकॉज पैडल जो है नीचे होगा तो नीचे से बॉल को ऊपर लेके जाना है। और फिर बॉल की पोजीशन को भी सेट करना है। तो कुछ इस तरह से होगा, बॉल डॉट सेट पोजीशन वेक्टर 2f
बॉल डॉट गेट पोजीशन एक्स पैरेलल डॉट गेट पोजीशन वाई माइनस बॉल डॉट गेट रेडियस मल्टीप्लाई 2.0 यानी कि डायमीटर। तो ये वाला काम ज़रूरी है जो नेगेटिव कर रहे हैं पैडल डॉट गेट पोजीशन डॉट वाई में, वरना बॉल जो है वो पैडल के ऊपर नज़र आएगी, राइट। ये पैडल है ना, तो बॉल नीचे और ऊपर नज़र आएगी, हालांकि बॉल को पैडल के ऊपर दिखाना है जब बॉल जो है वो पैडल से टकराए। अब हम इसको टेस्ट करते हैं क्योंकि हमारा बॉल पैडल कोलिजन तैयार है। ऑलराइट, मैं क्लिक करता हूँ, देयर बॉल बाउंड्री कोलिजन तो ठीक है, लेकिन अब पैडल के साथ भी कोलाइड कर रहा है, राइट। तो ये पैडल है और टच ऊपर, और ये आई बॉल नीचे और फिर से टच पैडल को किया। तो अब आखिरी किस्म की कोलिजन रहेगी और वो है बॉल की ब्लॉक्स के साथ कोलिजन। जाहिर है कि हमारा एक ब्लॉक थोड़ी ना, हमारे तो मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो हम इसी को ना कॉपी कर लेते हैं, इसी कोड को, क्योंकि यही फॉर लूप हमने यहाँ भी इस्तेमाल करना है बॉल ब्लॉक कोलिजन के लिए भी। हमने इस ब्लॉक भी देखना है कि अगर इस ब्लॉक ट्रू है तो फिर कोलिजन होगी, अगर इस ब्लॉक ट्रू नहीं है तो फिर जाहिर है कोलिजन नहीं होगी, राइट। तो मैंने यहाँ ये कॉपी करके पेस्ट कर लिया रेंडर से, और अब हम यहाँ टाइप करते हैं इफ बॉल डॉट गेट पोजीशन डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट गेट रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2.0 एफ। अगर ये जो है बिगर इक्वल टू किसके, x मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक डॉट गेट साइज डॉट एक्स, और इस तरह से हमें ब्लॉक की x पोजीशन मिल जाएगी जिस ब्लॉक को भी हम देख रहे हैं अभी। अब यही एग्जैक्ट काम हमने y के साथ करना है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से इंटर को प्रेस करता हूँ, 2 बार एम्परसेंड एंड ऑपरेटर, और यहाँ अब x की बजाय y एंड y, और फिर हम कहते हैं बॉल डॉट गेट पोजीशन डॉट एक्स स्मॉलर देन एक्स मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक डॉट गेट साइज डॉट एक्स। अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि एक्स मल्टीप्लाई ब्लॉक साइज डॉट एक्स जो है वो ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन को हमें दे रहा है, ठीक है। हमने उसकी एंड वाली पोजीशन के साथ कंपेयर करना है बॉल डॉट गेट पोजीशन एक्स को। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के इसमें ऐड कर सकते हैं ब्लॉक डॉट गेट साइज डॉट एक्स। जब हम ऐड करते हैं ब्लॉक डॉट गेट साइज एक्स तो हमें ब्लॉक का राइट बाउंड्री मिलती है, राइट जो है एज मिलता है ब्लॉक का, और राइट जो कि हमें चाहिए। और एग्जैक्ट यही चीज़ जो है हमने y के साथ भी करनी है, y y y y। अब ये जो ये हमने एक एडिशनल चीज़ लिख दी है, इसको आसान करने के लिए एक मेरे पास ट्रिक है, और वो ये है कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और बजाय कि मैं ऐड करूँ ब्लॉक डॉट गेट साइज, हम यहाँ सिर्फ +1 कर देंगे, तो वो भी एग्जैक्ट सेम बात ही होगी। अब हम यहाँ इस ब्लॉक को फॉल्स कर सकते हैं क्योंकि बॉल जो है ब्लॉक के साथ टकरा गई, ठीक है। तो मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ ऊपर से, और यहाँ मैं कहता हूँ इस ब्लॉक इक्वल्स टू फॉल्स। क्लिक तो आते हैं और देखते हैं क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। वाओ, व्हाई इज दैट? आई डोंट नो कि मैंने क्या गलती किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्पीड डॉट वाई इक्वल टू एब्स स्पीड डॉट वाई, कि जब बॉल जो है वो ब्लॉक से टकरा रही है ऊपर जाकर, यानी कि स्पीड नेगेटिव होगी वाई, तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगी जब बॉल से टकराएगी, रिफ्लेक्शन ऊपर आई फिर नीचे आ जाए। और फिर हम बॉल की पोजीशन को भी सेट कर देते हैं वेक्टर 2f, और x जो है वो बॉल डॉट गेट पोजीशन डॉट एक्स ही होगा, और y जो है वो होगा क्या होगा वो y +1, राइट, और मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक डॉट गेट साइज नो y, यस, और एक ब्रैकेट मिस कर दी। तो ये है ब्लॉक्स, ये है मेरी पैडल बॉल। मैं क्लिक करता हूँ और वो इट डिसअपॉइंटेड मी यार। ऑलराइट, मुझे गलती मिल गई, ठीक है। और मैंने गलती ये किया कि मैं यहाँ x और y को इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि इंडेक्स नहीं है। और इनको इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ अगर सिर्फ ये प्लस प्लस लगा दूँ, राइट, और यहाँ मैं कह दूँ हाइट डिवाइड बाय ब्लॉक डॉट गेट साइज डॉट वाई, और विड्थ में कह दूँ डिवाइड बाय ब्लॉक डॉट गेट साइज डॉट एक्स, तो इससे आई गेस ठीक हो जाएगा मसला। और यहाँ लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसकी बजाय मैं जाहिर है हम इंडेक्सेस को पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें इंडेक्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको। आई नो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, बट अगर आपको समझ आ गई तो यू आर ग्रेट।
मतलब आपने कमाल कर दिया अगर आपको इस बात की समझ आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इधर रेंडरिंग के दौरान कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन मुझे फिर भी एक शक तो है कि शायद आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, यहाँ पेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये इंडेक्स में कन्वर्ट नहीं करना, इंडेक्स में पहले ही कन्वर्ट किया है। इंडेक्सेस से मुराद यही है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि हम साइजेस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अगर इंडेक्स के साथ साइज मल्टीप्लाई करेंगे तो वो विंडो के अंदर हमें प्रॉपर उसकी पोजीशन मिल जाएगी, राइट, जैसे कि हम इधर कर रहे हैं, ये इधर एक्स वाई, ठीक है, और फिर x+1 y+1 करेंगे तो उसकी बाउंड्री मिल गई ब्लॉक की। लेकिन ये तभी मुमकिन है, ये मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक के साइज के साथ, जब हम इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं। हम अभी पोजीशंस को यूज़ कर रहे थे और यही वजह है कि कॉपी पेस्टिंग अच्छी नहीं होती। ख्याल रखना पड़ता है जब भी आप अपने कोड को कॉपी पेस्ट करो। बिस्मिल्लाह करते हैं, देयर यू गो। अब हमारी कोलिजन काम कर रही है प्रॉपरली, और देख सकते हैं जब बॉल ब्लॉक से टकराता है तो ब्लॉक गायब हो जाता है, क्योंकि इस ब्लॉक फॉल्स हो जाता है। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। ज़बरदस्त है ना, यानी ज़बरदस्त। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को। और ये कि मैं गेम खेलता रहूँगा, हाँ, लेकिन अब इसको बंद कर देते हैं और मैं जो जादू दिखाना चाहता था वो दिखाता हूँ मैं। ये जो 2 लाइंस हैं स्पीड और बॉल सेट की, इसको मैं अब नहीं करता, ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। और अब मैं इसको फिर से टेस्ट करता हूँ। इसको हम चीट कोड भी कह सकते हैं गेम का। बेसिकली अब मैं क्लिक दबाऊंगा तो क्या होगा देखना। यो, वाओ, हाउ कूल इज दैट। ज़बरदस्त है ना। ये देखें सारे ब्लॉक्स को गुजर रही है बॉल। वो जो होते हैं ना पावर अप्स, कह लो पावर अप लगा दिया, कोई स्टील बॉल हो गई है, मैग्मा बॉल हो गई है, तो उससे जो है ना सारे ब्लॉक्स को तोड़ने लग गया। तो इसमें पावर अप्स भी डाल सकते हैं गेम के अंदर, लेकिन हम इतने ज़्यादा नहीं जाने वाले, हम सिर्फ बेसिक से सीखेंगे आज। बस नहीं सीखना था। बाय द वे इसको अनकमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, वरना गेम काफ़ी ईजी हो जाएगी। नहीं तो हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, बॉल बाउंड्री कोलिजन, बॉल पेडल कोलिजन और बॉल ब्लॉक कोलिजन। आपने देख लिया और मेरे ख्याल से आपने समझ भी लिया होगा, लेकिन आपको प्रॉपर जहन में ये चीज़ तब बैठेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे, खुद इसको करके देखेंगे। डेट्स इट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।